बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मेरा विषय है कि हम मनपा की किस किस बात पर रोकर मातम मनाएं। दोस्तों, ये सब जो हो रहा है, जो इमारतें गिर रही हैं, क्या उसमें हमारे शहर के लोगों की गलती नहीं है? हमारी गलती नहीं है? अब तक जो बिल्डिंगें गिरी हैं, उसके बाद जो गिरनी है, क्या हम उन बिल्डिंगों को खाली करके छोड़ करके चले जाएंगे? अब जब, क्योंकि हमारे पास दूसरा तो विकल्प नहीं है। कई इमारतें गिर चुकी हैं। सबसे पहले अगर मैं 1999-2000 में जाऊंगा तो राहुल शूज के पास एक इमारत गिरी। दोस्तों, बहुत सारे लोग, पत्रकार हमारे भाई जो हैं, नहीं जानते होंगे। जो पुराने पत्रकार हैं उनको मालूम है। एक इमारत राहुल शूज के पास, जिसमें साईं बाबा जी की भी मूर्ति रखी हुई थी, ये पता चल गया कि यह इमारत गिर जाएगी। सब लोगों को बाहर निकाला गया। वकील कर्रा, हमारे जो पत्रकार भाई हैं, वह वीडियो निकाल रहे थे, उनको खींच लिया गया और इमारत जो दी पूरी जो है गिर गई, बैठ गई। अब उसमें हुआ ये कि हमारे बहुत सारे नेता आए, सामने धर्मशाला थी, वहाँ पर लोगों को बिठाया गया 8 दिनों के लिए। बच्चों के स्कूल और इम्तिहान थे। बाद में उनको वहाँ से हकाल दिया गया, लेकिन आज तक हमको ये पता नहीं है कि वह परिवार जो है कहाँ है। अब उनके पास दूसरा ठिकाना था नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से उल्लासनगर में पहली ये वाली इमारत गिरी। उसके बाद लगातार कहीं न कहीं इमारत गिरती है। बरसात आती है, 2-4 इमारतें गिर जाती हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हम नेताओं के भरोसे रहें या सरकार के भरोसे रहें। हमको कोई मुआवजा तो मिलने वाला नहीं है। थोड़े दिनों में उल्लासनगर 5 में गांधी रोड पर पारस बिल्डिंग गिर गई। थोड़े दिनों के बाद स्वामीनारायण बिल्डिंग गिर गई। आतू भाटिया एक दबंग आदमी है, उसकी बिल्डिंग जो गिर गई, उनके पास एकता नहीं है कि उस बिल्डिंग को फिर से खड़ा किया जाए। वह लोग उसमें रह रहे, अब कोई कहाँ जा रहा है। तो इस तरह से ये इमारतें और गिरेगी। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके पास लिखने के अलावा, रोकर मातम मनाने के अलावा, उनकी दशा देखकर दुख जताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। जितनी भी इमारतों पर नेता आए, उसका क्या हल निकला? अब एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं। 1986 से जब हमने अपनी बैरकें, अपने ब्लॉक सब देने शुरू किए, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वह कहते थे कि इमारत में न छत अपनी रहती है, न जमीन अपनी रहती है, न दीवार अपनी रहती है। आज वो बात हम देख रहे हैं। इमारतें गिर रही है, हमको कहीं ना कहीं जाकर रहना पड़ रहा है। वो जो हमारी संपत्ति है वो पड़ी है। अब ऐसी दुखी हालत में उसके बाद भी वहां कोई ना कोई पंजा मारता है, डंक मारता है। कोई एक फ्लैट ले लेगा, वो आपको बनाने नहीं देगा। कोई नेता ऐसा नहीं बचा है ना कि उसकी गर्दन पकड़कर उसको हटा दे कि नहीं, इनको बिल्डिंग बनाने दो। आज बिल्डिंग बनाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। कहां से बनाएंगे, मेरे को आप बताओ। और दूसरी बात यह है कि दूसरे शहरों में जो युवा हैं वह आंदोलन वगैरह करते हैं, हमारे शहर में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं?
हमारे हाथ भरे हुए हैं, हमने थोड़ी सी जमीन ले ली है, शौचालय ले लिया है, एक माला ज्यादा ले लिया है, अवैध रूप से बिल्डिंग बना दी है। आलू वाले भी बिल्डिंग बनाते थे बिना प्लान के, वो भी गिरी थी हीराघाट में। कोई इंक्वायरी, कोई चीज, कोई भी जो बात थी आज तक नहीं हुई। अब 97 में महानगर पालिका बनी, पृथ्वीराज बैस आए, उसके बाद भी कोई कायदा नहीं बदला। एक शख्स को मैं मानता हूं, टी चंद्रशेखर साहब, जब वो आए तो पूरी तरह से ये निर्माण बंद थे। चलिए दोस्तों, ये एक मुद्दा हो गया। अब दूसरा मुद्दा इसी में मैं जोड़ता हूं। आज शहर के सड़कों की हालत क्या है? क्यों आंदोलन नहीं होता है? हमारे नेता क्यों आगे नहीं आते? कितने करोड़ का टेंडर आप देते हो हर साल? उस दिन बरसात में आप गड्ढे भर रहे थे, फिर जब आवाज उठी चारों तरफ से आपने रोके। अब कल एक ऑटो रिक्शा नेताजी चौक पर पलट गई, एक रिक्शा उल्लासनगर 5 ओटी कोलंबो फोटो स्टूडियो के बाहर पलट गई। तो आपकी सड़कों की हालत ठीक नहीं है। आपके कचरा कुंडियों के बाहर कितनी बांस है, कितनी गंदगी है। आपने डबल पैसे करके दे दिए। किसी की नाली कोई बिल्डर बंद कर देता है, नाली टूट जाती है, गटर भर जाता है। मनपा को आप ऐसे चलिए, आयुक्त साहब से चलिए, वह बोलेगा मैंने आपका मैसेज उसको भेजा है, वह कहेगा मैंने आपका मैसेज उसको भेजा है। आखिरी में आपका मैसेज जो एक मुकादम के पास आ जाएगा। 10 दिन तक आपकी समस्या हल नहीं होगी। तब तक वहां कितना पानी भर जाए, गंदगी हो जाए, मैं दिखा सकता हूं। अभी गड्ढों की बात भी हो गई, सड़कों की बात भी हो गई। तो कुल मिलाकर हमारे पास मनपा के तरफ से कौन सा साधन है? एक तरफ एक आदमी पानी की लाइन लेता है। इस समय आसान है क्योंकि मंगलानी, विजय मंगलानी है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अच्छे ऑफिसर थे उल्लासनगर महानगर पालिका में। हमारे बिजली के अधिकारी थे जो रिटायर हो गए, हमारे एक नागदेव थे वो रिटायर हो गए। ईमानदार लोग थे, ऐसा नहीं ईमानदार थे ही नहीं, हमारे पास बहुत सारे लोग थे। कुल मिलाकर हमारे शहर की जो स्थिति है, आज हम किस किस बात पर रोएं, किस किस बात पर मातम मनाएं, इन सब में अधिकारियों के साथ साथ हमारे नेताओं की, हमारी खुद की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। अब आप कहते हैं बिल्डिंगें गिर रही है। इस समय जो आप टीयर गेटर के निर्माण करा रहे हैं वो भी महानगर पालिका की गलती, आपको नक्शा पास करके नहीं देते हैं। अब 10-15 साल के बाद तो वो भी गिरेगी। आपका ये शहर जो है कैसे बचेगा मुझे बताइए। बाहर वाले सब आ जाएंगे, सब यहाँ के लोग निकल जाएंगे। अब नेता सपने देख रहे हैं कि जो लोग गए हैं वो वापस आएंगे। क्यों वापस आएंगे भाई? आपके पास आपकी स्थिति ये है, नहीं आएंगे आपके पास। आप बहुत सारे लोग आएंगे ही नहीं। इस शहर की जो हालत, दादागिरी जो बढ़ रही है, पड़ोसी के बाजू में आप निर्माण करते हैं, उसके पतरे तोड़ देते हैं, उसका रंग खराब कर देते हैं, उसका दरवाजा खराब कर देते हैं, कोई सुनो ही नहीं। आप गुंडों को निर्माण करने के ठेके दे रहे हैं। और सीधे ऐसा नहीं महानगर पालिका को मालूम नहीं है, पहले वो लोग उसको जाके बताते कि मैंने यहाँ पर काम चालू किया है। उसकी वो रकम जो कुछ भी है दान दक्षिणा देकर आते हैं, उसके बाद काम चालू होता है। उसके बाद सैकड़ों लोग और है जो इस शहर से, ऐसे निर्माण करने वालों से पैसे लेते हैं। ये शहर का पहला, देश का पहला ऐसा शहर है जिसकी हालत ऐसी है। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूं।